ये भारत जो है इतना लाडला क्यों है क्रिकेट के मैदान के अंदर, दुनिया के अंदर ये अपनी अजारादारी कायम करना चाहता है। वो थ्रू अपने क्रिकेट बोर्ड के तो करता ही है, अपनी बड़ी शख्सियात के थ्रू करता ही है, लेकिन यहाँ पर उसके ब्रॉडकास्टर जो है वो भी धमकियों पे, वार्निंग पे उतर आए हैं। एक ऐसे खत का हम जो है वो जिक्र करेंगे जो पकड़ा गया। मैं कहूँगा, लोग कहते हैं कि वो सामने है, मैं तो ये कहता हूँ वो पकड़ा गया है। वो उसमें क्या है, वो धमकियां दे रहा क्या, जो इतनी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की मेज़बानी के अंदर अभी तक कोई फैसला हो नहीं पा रहा। हालांकि एक असूल तय होता है कि 100 दिन के अंदर जो आपने शेड्यूल जो है वो जारी करना होता है। अभी जो है वो 90 दिन से भी कम दिन जो है वो रह गए, शेड्यूल जारी नहीं हुआ। इतना बड़ा दबाव आईसीसी के ऊपर कि वो कुछ कह नहीं पा रहा। ये क्या चीज़ है? और मैं आपको उस खत की कुछ ऐसे हिस्से आपके सामने रखूंगा जिसके अंदर जो है वो क्या कहता है, फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे कि ये क्या सिर्फ जो आईसीसी है वो सिर्फ भारतीय क्रिकेट बोर्ड ही नहीं, जे शाह की नहीं, बल्कि ब्रॉडकास्टिंग के भी दबाव में दिखाई देती है, क्योंकि बड़ा मार्केट है वहाँ पे, बड़े स्टार उनके स्पोर्ट्स चैनल्स भी हैं। उनके खत उन्होंने आईसीसी को जो कुछ महीने पहले लिखा गया था, हम कहते थे ये क्या वजह है। अभी तक जो मोहसिन नकवी साहब ने जब इनकार कर दिया कि हम हाइब्रिड मॉडल पे अगर आएंगे तो हम 3 साल जो मनसूबा होगा उसके बाद कि तीनों साल जो है वो कोई मुल्क भी पाकिस्तान इंडिया के अंदर, इंडिया पाकिस्तान के अंदर नहीं खेलेगा। इस पे बात करते हैं। मैं आपके सामने खत के कुछ मदजात ले आता हूँ ताकि आपको इस बात समझ में आए। फिर हम देखेंगे कि मेरी बात किस हद तक जो है वो दुरुस्त साबित होती है कि क्या ये सिर्फ भारतीय जो एक अजारादारी है वो तमाम तरफ से जो आईसीसी के ऊपर हमला कर रहा है। बड़ी बड़ी क्रिकेट टीम्स हैं, बड़े बड़े क्रिकेट बोर्ड्स हैं, उनका दबाव माना जाता है, इंडिया का दबाव क्यों माना जाता है? ये हकीकत खुलकर आ गई है इस खत के अंदर। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको खत के एक एक जो पहलू है उसके ऊपर हम बात करते हैं। वो उनका एक, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये उनका एक स्टार जो है वो चैनल है, उसने स्टार इंडिया के ने खत लिखा। वो खत जो है वो कुछ माह पहले का, लेकिन अब सामने आ गया। उसके मदरजात के ऊपर हम बात करते हैं और उसके ऊपर आपको बताता हूँ कि वो क्या क्या चीज़ें हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आईसीसी को लिखे गए खत के अंदर जो है वो, इससे पहले थोड़ा सा हाइब्रिड मॉडल क्या था उसके ऊपर बात करके फिर इसकी तरफ आते हैं। क्योंकि जो चैंपियंस ट्रॉफी की 2025 की मेज़बानी पाकिस्तान को मिली थी, इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। वहाँ पे ये बात पूछा गया, पाकिस्तान ने कहा कि रिटर्न हमें लिख के दो, क्या मामलात हैं। तो इसके ऊपर वो खामोशी करके उन्होंने तखरीरी हरबा इस्तेमाल किया। और जब उसके बाद फिर आगे बढ़े तो फिर क्या कर दिया कि हमें यहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी और दहशत गर्दी के खदशात हैं। पाकिस्तान ने कहा कि दुनिया की टीम्स आती हैं यहाँ पे, न्यूजीलैंड वगैरह आती, कुछ भी नहीं है। ये मामलात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के दरमियान चल रहे थे। इस हद तक तो हमें भी समझ आ रही थी क्रिकेट को क्रिकेट के मैदानों में होना। ये जो ब्रॉडकास्टर्स हैं ये भी बाकायदा एक जो है माफिया बनकर सामने आए हैं। आज देखिए खत है क्या, इसकी जो मैं आपको ये तफसीलात बताई हैं, इसके अंदर मैं बता दूं, चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए गैर यकीनी सूरत के दौरान ब्रॉडकास्टर स्टार इंडिया का चंद माह कबल आईसीसी को लिखा गया खत जो सामने आया है उसकी बात करते हैं। खत में लिखा गया है कि भारतीय टीम शायकीन में सबसे ज्यादा मकबूलियत रखती है और आईसीसी के लिए सबसे ज्यादा रेवेन्यू पैदा करती है। भारतीय बोर्ड बीसीसीआई सिक्योरिटी खदशात के सबब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान जाने से इनकारी है। ये पहला, उसका मैं एक नुक्ता आपके सामने रखता हूँ। क्या कर रहे हैं? वही बात है कि हम सबसे बड़े तगड़े हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पैसे के बगैर आईसीसी ने दुनिया की क्रिकेट नहीं चल पाएगी। ओ भैया, कौन सी क्रिकेट, कौन सा पैसा? क्या दुनिया की बाकी टीमों के बगैर आपने अपने मुल्क की सारी टीमें बना लेना? फिर आपका पैसा है, उस पैसे को वहीं खर्च करें अपने अंदर। आपकी आबादी बड़ी, आपका पैसा भी बड़ा है आपके पास, तो उन तमाम बातों को आप सामने रखते हो तो फिर अपने मुल्क में अंदर ही क्रिकेट खेला करें, दूसरों का नहीं। जो क्रिकेट के मौजूद है उन्होंने कभी इतना बड़ा दावा नहीं किया। कभी आप बिग 3 की बात कर देते हैं, कभी तो ये आईसीसी को यहाँ पे मुझे लगता है कठपुतली बन के रह गया है ये इंडिया के। क्यों बाबा, ऐसा नहीं चलेगा। अगले पे चलते हैं। अगली बात क्या है? ये एक बात है पहली सी, जहां पे उन्होंने थोड़ा सा अपना वजन दिखाने की कोशिश की कि हम बहुत बड़ी एक आबादी है, बड़ी जनता है, बड़ा माल है हमारे पास। आगे जाके वो धमकियों में उतरा है। कहते हैं आईसीसी को खत लिखे गए में कहते हैं कि हाइब्रिड मॉडल जब उन्होंने कहा तो फार्मूले को रद्द किए जाने के इम्कान है। ये पहले बातें बता रहे हैं। देखिए अभी बात खत में आज से कई माह पहले की बात है और रद्द करने की वाली बात जो है वो तो अभी हाइब्रिड मॉडल तो थोड़े दिन पहले की बात है, वो खत पहले। इसका मतलब है कि ये तमाम चीजें जो थी बाकायदा इंडिया क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो पहले से पूरी गेम प्लान जो थी वो बना रखी थी, ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू भी और अपने क्रिकेट बोर्ड के थ्रू भी। और दुनिया के क्रिकेट बोर्ड ने जब उनको जवाब दिया तो फिर खत लिखवाना, ये तमाम चीजें किस चीज की साजिश की कड़ी दिखाई देती हैं कि पाकिस्तान को क्रिकेट से पाकिस्तान को दूर रखना।
पाकिस्तान के क्रिकेट को बर्बाद करना। लेकिन मोहसिन नकवी साहब का अच्छा स्टांस था, उसके बाद उन्होंने जो दिया है वो हाइब्रिड मॉडल, बड़ी अच्छी बात की। हमने फिर भी जिसे कहते हैं कदम एक आगे बढ़ाया कि ताकि ये चीजें खत्म ना हो, बढ़ती रहे, इनमें डेडलॉक खत्म हो। उन्होंने कहा जी अगर हाइब्रिड मॉडल है तो कम से कम इतना हक हमें भी है कि हम भी इंडिया में न खेलें, हमें भी न्यूट्रल ग्राउंड दिए जाए। जिसके बाद दुबई जो है वो इसके लिए नाम किया जा रहा है। और मैं ये भी बताता चलूँ कब कल 7 को जो है वो ऐलान हो जाना है। मुझे इस बात पर कन्फर्म है, मेरे ज़रा यही बताते हैं कि कल जो है वो ऐलान हो जाएगा शेड्यूल का और तमाम चीज़ें जो हाइब्रिड मॉडल है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों जो है एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगे, उनका जो न्यूट्रल ग्राउंड होगा वो दुबई होगा। आगे बढ़ते हैं। एक खत के मुताबिक अगली बात क्या की गई है, बीसीसीआई ने पीसीबी के मुतालबे पर एतराज किया। आईसीसी की जानब से भी इस मुतालबा को कबूल किए जाने का इम्कान कम है। मैंने कहा पहले बताई जा रही है, ये 2 माह 3 माह पहले खत है और अभी ये बातें हो रही है, तो वो ये बातें सारी उसके थ्रू आईसीसी को दबाव में डालें, क्योंकि उस वक्त इनके जयशाह साहब अभी जो थे वो आईसीसी के चेयरमैन भी नहीं बने थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम ताकि आप पर दबाव डाल रखें, जब हम वहां पे विराजमान हो जाएंगे तो हमारी फिर जब किसे कहते हैं 5 उंगलियां घी में होंगी। तो उसके लिए क्या कहते हैं हरबा इस्तेमाल किया है और कहता है कि आईसीसी भारत के मैचेस पाकिस्तान से बाहर करवाने के लिए पीसीबी को इजाफी रकम भी अदा करेगा। तो इसके जवाब में क्या कहते हैं, स्टार इंडिया के खत में वाजे किया गया कि टीम इंडिया आईसीसी टूर्नामेंट का लाजमी हिस्सा है। अगर आईसीसी को बीसीसीआई और पीसीबी से किसी एक का इंतखाब करना पड़े तो आईसीसी का इंतखाब बीसीसीआई होगा। इसका मतलब है जो पहले खत लिखा गया उसमें वो आईसीसी को ये भाषण दे रहा है और उसमें कह रहा है कि मुझे पता है हमें। नहीं बाबा क्यों पता है, हक सभी का मैदान में बराबर का होता है, वहां पे आपने खेल के जीतना होता है ना। अब ये क्या कर रहे हो भी, आप पहले से उनको कह रहे हो कि हमें पता है कि आप हमारा इंतखाब करेंगे बीसीसीआई का, यानी भारतीय क्रिकेट बोर्ड का, पाकिस्तान का नहीं करेंगे। क्यों, वजह यार एक बात मुझे यहाँ पे और भी समझ नहीं आती, मैं कहना चाहूंगा ये तमाम जो बड़े बड़े देश हैं, ये बड़े बड़े मुल्क हैं, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और इसके अलावा वेस्ट इंडीज है, ये तमाम कहाँ है, इनको इस चीज का एक्शन लेना होगा। आगे चल के स्टार इंडिया के खत में अपने मौकफ की वजाहत के लिए बताया गया कि जो बड़ी बात यहाँ पे बड़ी बात वो बात ये है कि $750 मिलियन जो है वो ब्रॉडकास्टिंग के लिए रखे गए, ठीक है। और उसका क्या कहता है, देखें यहाँ पे आप जिता रहा है कि बीसीसीआई जो है इस $750 मिलियन अमेरिकी डॉलर में से 90% का नुकसान जो है वो किसको, पाकिस्तान की गैर मौजूदगी से नहीं होगा। इंडिया अगर नहीं होता टूर्नामेंट के अंदर, आईसीसी को धमकी लगा रहा है भारतीय क्रिकेट बोर्ड कि आपका 90% नुकसान होगा। अगर पाकिस्तान इस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाता है तो सिर्फ 10% नुकसान होगा। यार अरे क्या बात कर रहे हो आप, दूसरों के हक पे जो है वो डाका डालते हो और फिर भाषण देते हो लोगों को किस तरह का। ये वो चीजें हैं कि जिसके ऊपर बात कही जा सकती है, ये की जा सकती है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो हमेशा हर तरह से जो है वो मुदाखलत करके वो पाकिस्तानी क्रिकेट को बर्बाद करने की और दुनिया क्रिकेट को तबाह करने की भी कोशिश करता है। एक मैं आखिरी बात जो आपके साथ करूंगा कि अगर क्रिकेट को दुनिया के अंदर आपने बाहर रखना है, आपको इस बात का भी मैं बता दूं, अगर भारत ये कहता है ना कि 90% हमारा है तो ये बात ज़हन में रख लीजिए, अगर पाकिस्तान क्रिकेट से इनकारी होगा तो दुनिया की क्रिकेट का 50% जो है ना उससे ज़ायद जो हिस्सा है वो दुनिया में वो ख़त्म हो जाएगा। आपका ना रेवेन्यू इकट्ठा होना है, अगर दुनिया के अंदर साल में मैचेस होते हैं 100, उसमें से पाकिस्तान और इंडिया के 4 या 5 मैचेस हो जाए तो कुल रेवेन्यू उसमें से इकट्ठा हो जाता है। जब पाकिस्तान इंडिया से नहीं खेलेगा तो आईसीसी को भी आज समझ आए। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, हमारा कमेंट्स सेक्शन जो आपके लिए खुला है, वहां जाके आप भी अपनी राय का इजहार कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आप तक हम मजीद अपडेट्स पहुंचाते रहें और आप देखते रहिए 94 स्पोर्ट्स।